मकान राजेश ने मतलब लेन की पूरी पूरी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। आँखों में पानी 70 साल के बुजुर्ग की आँखों में, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 70 साल के माँ बाप। चेरवा खड़ के एकला ले गया, यहाँ की बहुत मोटी गलती। फिर रजिस्ट्री हुए पाछा क्यों होता ही रजिस्ट्री हुई इन्होंने धक्के मारे। 4 बजे उसका ख़त्म पैसा आया था जी। 5 बजे हमारा बाप ने मतलब बहादुरगढ़ छोड़ आया था। नमस्कार, मेरा हाजिर राम राम। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ डोका गांव के अंदर, चरखी दादरी के अंदर ये गांव आता है। मेरे पास में जो ये तस्वीर देख रहे ना, तावर ताई की, पैरालाइज है, ये चल फिर नहीं सकता। ये इनके बच्चे हैं जो बताया गया है हैदराबाद रहते हैं पूरी फैमिली को लेकर। आज इनके साथ में अगर सारी बातें सही हैं तो घोर अन्याय है। कलयुग दूर नहीं है, कलयुग का दौर ही है, क्योंकि कुछ कड़वी सच्चाई आएंगी। आप इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। और तमाम बातें की पुष्टि मीडिया की विचार नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। सुनेंगे तो आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो तमाम बातें की चर्चा करेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो मेरा आप सबको राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, मीडिया को आपने बुलवाया ना? हाँ जी, मैंने बुलवाया जी। क्या समस्या हो रही है साहब? हमारे श्याम समस्या ये है जी, हम पूरा परिवार फैमिली के साथ में हैदराबाद रहते हैं। कौन कौन है वहाँ फैमिली में आपके? हमारे छोटा भाई मुकेश है, हमारा लड़का है, लड़के की बहू है, हमारा मतलब भाई का बहू है, बच्चे हैं, सब मतलब उधर ही रहते हैं आज 20 साल से। छोटा भाई भी और नहीं जी, आपकी फैमिली वहाँ रहे? वहाँ हैदराबाद रहे जी। उसके बाद में साहब पूरे हमारा छोटा भाई है जिसका नाम राजेश है। हमारे पिताजी मतलब पैरालाइज है, 3 साल से बीमार चल रहे हैं। उसने हमारे पिताजी के साथ धोखा कराया जी। दवाई का किसने करा धोखा? राजेश ने कराया जी। के लगा आपके? वो मेरा छोटा भाई है, सगा भाई है जी। की धोखा हो गया? धोखा ये कराया जी, हमारा पिताजी बीमार था, छोटे भाई जयवीर का दौर है, हमारा पिताजी हमारी माँ रहा करता दवाई का बहाना, लेकिन राजेश उसने अपने दौरे लिया है जो चरखी दादरी में रहा करे। उड़े एक दिन का नाम लेके लिया है, हमारी माँ ने यह बात बोल के लिया है अक मैं दवाई दिवा के लियाऊँ। पिताजी ने उसने जी एक दिन का नाम, लेकिन एक भी नाप का दौरा रखा है। दौरे क्यों रखा हो, उसने एक के बाद खतर दौरा रखा, जब तक पूरी रजिस्ट्री नहीं होली उसका नाम, इतने हमारा पिताजी उसने बहादुरगढ़ भेजा नहीं। हमारी माँ ने कई बार फ़ोन करके कहे भाई तेरे पिताजी ने भेज दे रहे, यो नाम लेके कहे उसने। आज नहीं माँ 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद बापू को जी लाग रहे हो, बहानाबाजी करके जब तक पूरा काम नहीं हो लियो, इतने मारो पिताजी उसने मतलब बहादुरगढ़ नहीं छोड़ो। और पूरा काम होए पास फिर जिस दिन उसके अकाउंट में अमाउंट आ गयो। राम राम जी, मेरा नाम अंजू बाल्याण है, मेरी दुकान है सोनीपत सेक्टर 23 में। अगर भाई आपको किसी भी तरह का कपड़ा लेना है, इकट्ठा लेना है या सिंगल पीस लेना है, तो आपको हमारे यहाँ पर मार्केट से बहुत ही कम दाम में सूट मिलेंगे। अगर आप विजिट करना चाहें तो आपको लोकेशन भेज दी जाएगी। धन्यवाद। 4 बजे उसका ख़त्म पैसा आया था जी। 5 बजे हमारा बाप ने मतलब बहादुरगढ़ छोड़ आया था। नहीं, खाते में पैसा अलग है। जमीन जो तरवाई बताओ, आप लोग जमीन तरवा दी हमारी 2 खेत है, क्या उससे तो नहीं सारा खेलियो? हाँ जी, उसने एक हमारे तीनों भाइयों को हिस्सों, रमेश को, मुकेश को, जयवीर को, तीनों भाइयों को हिस्सों राजेश ने मतलब आधी ज़मीन जो थी वह दी बेच उससे दिन, और जो बची आधी वह आपका नाम, आपका छोरे का नाम और जयवीर का छोरे का नाम उसने वह रजिस्ट्री करा दी। मतलब उससे दिन आपकी तीनों भैया की जमीन ताऊ के तय, यानी कि आपके पिताजी की तो अपने नाम तरवा ली, और उससे दिन वो आधा किला बेच भी दी। हाँ, आधा किला उसने पहली मतलब बापू का ही, बापू की जिस टाइम पे नाम थी बापू का, उस टाइम पर बापू का 3 वह बिकवा दी, और जो बची वह आधी अपने नाम पर कर ली।
मतलब कुछ पिताजी के दाग लेके तरवा दी। हाँ, डायरेक्ट मतलब अगले रजिस्ट्री करवा दी उसने। उसका उसने पैसे ले लिया 15 लाख रुपया। इस बात ने तावर ताई बता देंगे। ताई जी राम राम। आप राम राम भाई, राम राम। जो करे भाई साहब बताओ, रमेश जी ठीक करे? हाँ ठीक बताओ। यो वो ले आया था 19 तारीख ने, और अगली 19 ने छोड़ के आया। और न्यू कह के लिया था, बोले अब मामा दवाई दिवा लिया, मेरे बापू ने माँ भाई दिवा लिया। बोले मैं आज नहीं, तड़के शाम छोड़ जाऊंगा। भाई छोड़ जाइए। जी जी। वो 19 तारीख ने लेके गया। मैं 2-4 बार फोन कराया, मैं कहा भाई तेरे बापू ने छोड़ जा। बोले ना माँ जी लाग रहा, माँ जी लाग रहा। वो 19 तारीख ने 4 बजे का यो काम हुआ है कोटाला। फिर रजिस्ट्री हुए पाछा क्यों हुआ ताई? रजिस्ट्री हुई, दिन धक्के मारे, बोले जा। वो दिन छोड़े फिर ताऊ को मारे? हाँ, उस दिन। आप खबर थी आपने जमीन उतरना रही आपकी? खबर की थी मेरे दो, नहीं तो फोन था, नहीं मेरे दौर कोई करनिया था, मन में बेरा नहीं। आप मान ले आज वो जमीन आपके नाम होती, हाँ हाँ, क्या चारों बच्चे की होती कि एक की होती? 4वां की होती, और 4वां का अक्सर 4वां अखड़ के एकला ले गया, यानी कि बहुत मोटी गलती। आज आपके चाहो चारुआ देना चाहो, एक देना चाहूँ हम तो अपने बच्चे दिया, बन का 3वां कामनी चाहिए या चाहूँ सुन। हाँ, ताऊ जी है ये पैरालाइज, हाथ और पैर से नहीं है ये, ज़्यादा गंभीर हालत में है। बोलने में भी दिक्कत है, हाथ पैर से चलने में भी, चाय तक पीने में भी सक्षम नहीं है। लेकिन कड़वा सच है, 1-2 बातें इनके मुंह से मैं ज़रूर लेऊंगा। ताऊ जी आज इनकी आंखें नम है, आंखों में पानी है। और उम्र कितनी होगी बताओगे जी? 70 साल के बुजुर्ग, लाचार और पैरालाइज पिताजी, और आंखें भरकर जनता के सामने कुछ कहना चाहते हैं। ये जमीन आप किस किस को देना चाहते हैं ताऊ जी? सारा आता है। कसूरदार ये हैं या दूसरा बेटा आपका? कौन कसूरदार है माता जी? राजेश वो कर रहा, सॉरी। 70 साल के बुजुर्ग जिसकी आंखों में पानी हो, कैमरा नजदीक से दिखाना एक बार। आंखों में पानी 70 साल के बुजुर्ग की आंखों में, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 70 साल के माँ बाप ऐसे रोते हो। कलयुग का दौर नहीं है ये, कलयुग आगे यहाँ बैठा है। और एक और कड़वा सच है, जमीन तो गई लेकिन आज बैठे कहाँ हैं वो और पूछूंगा मैं। इस टाइम आपने ऑफ कैमरा बताया था जी महाराज, जमीन भी घर भी सब छीन लिया है। मकान का क्या कहना चाहो आप लोग? जैसे बताया मकान जी, वो हमारा चाचा का मकान था जी, मारो सब किम छीन गयो। आपका मकान किधर? हमारा मकान राजेश ने मतलब लेन की पूरी उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और उसमें जो था वो हमारा मकान छीन लिया। हम अगर ये चाचा का मकान नहीं होता आज हम रोड के ऊपर रहता। आज आपके पास जमीन भी मकान भी नहीं? ना जमीन है जी, ना मकान है हमारा द्वारा। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 50 साल होगी जी। बच्चे की शादी होगी आपके? बच्चे की शादी होगी जी। आज आपकी ज़मीन भी मकान भी छीन के दूसरे मकान में बैठे हैं आप लोग। और जो आपके पिताजी 70 साल के हैं, चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, आपने किसा लाकर इनने किसा लागता हुआ जी? हमने ही 100 लाख गए जी। अगर यो हमारा दौरे मकान नहीं होता ना तो जी मेरे दौरे कोई जगह नहीं थी, अन्न में की शरण दे दी मेरे। यहाँ किसके मकान में बैठे हम? यो हमारा चाचा है, सबसे छोटा ही छोटा हमारा पिताजी का भाई चाचा, उसको मकान है जी। उस मकान में हमने शरण बसेरो ले रखे। फिर एक और बताया जी आपने, मकान की ज़मीन की दुविधा, और ये 70 साल के माँ बाप कौन रोएगा? और वो भी बच्चे के वियोग में। बच्चे कर्म को लेकर जो सारे बच्चा का एक के ऊपर एलिगेशन इनका आरोप है कि उसने ज़मीन अपने नाम करा ली, घर से भी निकाला गया, और ज़मीन उतरते ही उससे दिन घर से इन्होंने ऐसे आरोप लगाया कि धक्के मारे हैं। ये ताई ने बताया। ताई नहीं हुआ ना? नहीं है भाई, 6 बजे पूछा दिया था। हाँ, फिर 1-2 चीज़ और भी आवा है, और मकान और ज़मीन ये जाने के बाद में कुछ
कानून कार्रवाई केस विधि के ऊपर हुआ है, उसका और जानकारी लेंगे के वजह थी के नहीं। ये पुलिस केस आपके ऊपर जो बताया जा रहा है, जो कैमरा बता रहे हो, आपके ऊपर कुछ आरोप लगाया है, वो क्या मामला है? पुलिस केस वाली न्यू है जी, मारा मतलब हमारा चाचा का लड़का सुमित शर्मा, वो जी एक्सपायर हो गया था। हम विद फैमिली मतलब उरेदा संस्कार हैदराबाद से आया था जी, और 7 दिन होया था उसने एक्सपायर हुए ने। हमारा पाल बिछ रहा था, पाल के ऊपर उसने जी ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करी है। ट्रे जो उस सब्जी घालन वाली, आपके घर में पलट बच रहा था? मेरे घर में पलट बच रहा था जी। और उसने मतलब ज़बरदस्ती आके न हमारा घर का जो हमारा घर से खुद का, उसमें मतलब उसने ताला तोड़ा है। ताला तोड़ की क्रेट आपकी जो सब्जी वाली 123 ट्रे क्रेट वह उसने धरी से। हम जी उन ट्रेन उठा के न हमारे जी चाचा का जो मकान था उसमें धर गया। उसने मतलब गेलते पुलिस, हम हैदराबाद चले गए, गेलते उसने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस में 500 ट्रे लिखवा रखे। यो हमारे ऊपर पुलिस केस, उसने चोरी का इल्ज़ाम हमारे ऊपर और मतलब डाल दिया। पुलिस केस आपके ऊपर हो गया। मान ले उसका कहना मानना 1% है, क्रेट आपने उठा ली, किस यूज में करोगे आप क्रेटा ना? कोई महाराज जी वह कोई यूज़ को नहीं, हमें बाहर न पड़ी से। वह कल भी हमारा कोई काम को नहीं थी, आज भी हमारा कोई काम को नहीं जी। हम हैदराबाद रहे, वहाँ से हमारा क्रेट के काम। जो केस से जनता लाखों दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं आपसे और पूछना चाह रहे हैं, ये केस सही लग रहा है गलत लग रहा है आपके ऊपर? जी केस हमारे ऊपर गलत लगा रखा है उसने, और उसमें हमारे छोरे को नाम लिखवा रखे, हमारे छोरे की बहू को नाम लिखवा रखे, हमारे भाई की बहू को नाम लिखवा रखे है। जो हमारा छोरो मतलब प्लेन थे 30 तारीख की, उसकी एयरप्लेन की मतलब टिकट है हमारे द्वारा 30 तारीख ने उड़ती वो रवाना हो चुका था, और जो उसको नाम 30 तारीख ने आड़े चला गया। और शिकायत क्या तारीख की है? शिकायत 6 तारीख ने करी जी उसने, मतलब 5-6 दिन पहले चला गया और उस वारदात में शामिल भी है वो, शामिल कर दिया जी उसने, जो कि उड़ पुलिस तस्दीक में मतलब शामिल है वो। हाँ और जबकि आपके पास सबूत है प्लेन की टिकट का, लड़का यहाँ से जा चुका है। हाँ जी, हमारा द्वारा बाकायदा टिकट है उसकी प्लेन की। इसमें किसका दोष मानते हो आप लोग? सबसे ज़्यादा दोस्त मैं हमारा भाई का मानो हूँ, उसने करवाया जी ये सारा काम। पुलिस को जो लिखवाओगे शिकायत लेनी पड़ेगी जी। तो पुलिस ने तो आपको कार्रवाई कर रही है जी, उनकी कार्रवाई में हमने कोई मतलब वो नहीं लगा कि जो भाई पुलिस पैक्स बात कर रही हो। आप जो पहले घटना हुई है घर की ज़मीन की, वो शिकायत दी आपने पुलिस को? पुलिस हमने तो कोई भी शिकायत नहीं दी जी आज तक। जो शिकायत करी उसने ही करी हमारे ऊपर उल्टी, हमने आज तक पुलिस में कोई केस नहीं करा। इस विषय में गांव राम जैसे बड़े छोटे आपकी यारे प्यारे सगे संबंधी बैठे हों, जमीन के घर के विवाद में सरपंच साहब इन्वॉल्व हुए हो, क्या बताया उन्होंने? जी सरपंच गांव राम पूरे मतलब यह सहयोग दे रहे हैं जी, वह इस बात का सहयोग दे रहे हैं अब जो हो रहा हो गलत हो रहा है। हमारा गांव को सरपंच है जी, बिल्कुल दूध को दूध पानी को पानी करे जी, वो जो हक की बात है वह कवा है। क्या बोला उन्होंने? यह बात कही है जी, मतलब राज इसको एकदम बिल्कुल गलत बात है, जो 3वां को आकर उसने 1 लन खा लिया। और घर आपका? घर हमारा घर के ऊपर उसने जो इल्ज़ाम लगा रखे उसे ट्रे को जो इल्ज़ाम लगाया है, सरपंच साहब ने बिल्कुल लिखित रूप में यह चीज़ दी है कि यो निर्दोष है, नाजायज मतलब इसके ऊपर कब्जा करना चाह है। 500 ट्रे की नाजायज झूठ बोल रहा है, 500 ट्रे मतलब है ही कौन, एक गाड़ी में 500 ट्रे आए नहीं। इसके ट्रे आपने उठानी होती है हैदराबाद, क्या करने ले जाओगे वहाँ, क्या काम आएंगे आपको? हमारा कोई काम को नहीं जी, वह ट्रेन है हैदराबाद, हमारा कोई काम ना उरे कोई काम है। किससे प्रकार का हमारा किससे प्रकार के काम? खाली ट्रे हो सब्जी वाली, जो खाली ट्रे है सब्जी वाली, उस ट्रे के ऊपर उसने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रखे। मेरी ट्रे उठा ली, मेरी ट्रे चोरी कर ली, जो कि हमारे घर में उसने ट्रे धरी, हमने उठा के हमारा दूसरे घर में धर ली, जो कि उड़े उसकी कोई सेफ्टी कौन थी। हमने उठा के ताड़ो मार के हमारा हैदराबाद चले गए। आने के बाद में पुलिस तो डायरेक्ट हमने सारी चीज़ बता दी थी। ऐसा नहीं लग रहा है जी आपकी फूट में काफ़ी फायदे उठाए जाएंगे? अगर आपका भाई भैया एक का होता तो जरूरत नहीं थी ना मीडिया को आने की, ना पुलिस को, ना गाम राम को। जी बहुत फायदे उठाए जा रहे हैं इसमें। हमारा भाई में एक भाई ने मतलब पूरा घर हमारा तितर बितर कर दिया जी। अगर दूसरा पक्ष, उसके ऊपर मीडिया का आरोप नहीं है कोई भी, हमारे लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। अगर उसको ये लगता है, इनके छोटे भाई को उनको ये लगता है ये गलत कह रहे हैं, तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं निसंदेह, हमने कोई इतराज़ नहीं। स्क्रीन पर दिया नंबर है, कॉल कर सकते हैं वो भी। दूसरी बात, अगर सारी बातें सही हैं, अगर ये सारी बातें सही हैं, अगर, तो घोर अन्याय है।
70 साल के बुजुर्ग, आज सपोज करो ये तो वैसे भी पिताजी की प्रॉपर्टी तो बच्चों में जाती है, लेकिन एक पैरालाइज और बुजुर्ग माँ बाप, आँखों में पानी, बहुत बड़ी बात है। बच्चों की शादी तो इनकी भी हो गई है, लेकिन ये बुजुर्ग आदमी रोने की आवाज़, भगवान ना करे ऐसी वीडियो दिखानी पड़े, क्योंकि मीडिया की भी ये मजबूरी होती है। इसको वीडियो या तमाशा समझ कर नहीं देखना आप लोग, गहनता से जाना आप लोग। और ये दिखाने की होती भी नहीं, लेकिन लोगों का दुख, जनता का दुख जनता में शेयर करना ही होता है, ताकि और कोई बुजुर्ग माँ बाप ना रोए। और इसमें हमारे उच्च अधिकारी आला जो प्रशासन के हैं, उनकी सख्त ज़रूरत है। गांव राम, खाप, पंचायत, उनकी आज विशेष तौर पर ज़रूरत है। आज कई बार भारी नुकसान ऐसे हो जाते हैं ज़मीनी विवाद में, तो गांव राम जहाँ सरोखा पंचायत जो है उनको आगे आना चाहिए और इनका सुलह, उनको समाधान होना चाहिए। मीडिया का यही प्रयास रहता है, किसी के साथ में आपस में किसी का विवाद नहीं होना चाहिए, जिसका जो है उसको मिल जाना चाहिए, आपस में इनकी रजाबंदी हो जाए और अच्छी बात है। तो इसमें ज़्यादा शेयर करना आप लोग इसको, और ये माता पिता पैरालाइज पिताजी हैं, इनके लिए आप लोग ज़्यादा शेयर करते रहना। आपका शेयर करना ही इनको इंसाफ दिलाएगा, और जनता से बड़ा कोई संगठन नहीं होता, जनता से बड़ी कोई ताकत, जनता से बड़ा कोई भरोसा नहीं होता। आप इनकी ताकत है और आगति करता है। इसको ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहना, जितना शेयर करेंगे उतना ही इंसाफ मिलेगा।